नमस्कार। खास मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो हम सभी के दिलों के बहुत नज़दीक है कि आगे चल के हमारा बच्चा कौन सी पढ़ाई करे जिससे उसको अच्छी नौकरी भी मिले, वो खुश भी रहे। और अगर हमारा बच्चा जो पुराने कोर्सेज़ हैं, जो पुराने बहुत सालों से चले आ रहे हैं, वो नहीं करना चाहता या उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या कुछ और है जहाँ पर वो चल के अपनी ज़िंदगी बना सकता है। और आज हमारे साथ हैं इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए JEC RC की फैकल्टी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले चर्चा सर आपसे रहेगी। डॉक्टर सुभाष कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, JEC RC। तो सर कौन सा क्या नया कोर्स आप लोग करने वाले हैं? क्योंकि देखिए आज के दिन हम लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि मास कम्युनिकेशन और इन चीज़ों की तरफ बच्चों का रुझान तो है, लेकिन इतनी कॉन्क्रीट नीड है। देखिए एक बड़ी फेमस कहावत है जी, कम्युनिकेशन इज द बिजनेस एंड बिजनेस इज द कम्युनिकेशन। अब जैसे अभी आपने मास कम्युनिकेशन की बात की, पिछले 5-7 सालों में देखें तो लगभग हर विश्वविद्यालय में जितने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं उसमें इस कोर्स को लेके युवाओं के बीच में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। हमारे यहाँ हम खुद वी आर रियली एक्साइटेड टू सी दैट स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड इन गुड नंबर्स फॉर दिस कोर्स। अच्छा, इसका कारण यह है कि लोगों को संचार का महत्व पता चला है कि कम्युनिकेशन, इफ कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एनी वॉक ऑफ लाइफ। सो अब और जिस तरह के अवसर मौजूद हैं, क्योंकि जो कन्वेंशनल कोर्सेज हैं उसमें जितनी डिमांड है उससे बहुत ज़्यादा सप्लाई है, लेकिन अभी जो नए कोर्सेज आ रहे हैं उसमें इंडस्ट्री को जितनी डिमांड है, इंडस्ट्री को जितने स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए उतने सप्लाई नहीं है, इसलिए बच्चों को। हाँ देखिए सर, क्योंकि बात क्या होती है कि बच्चे कई बारी भाई बहुत सारे कारणों से अलग अलग ऐसे इंटरेस्टिंग इनोवेटिव कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है हम जर्नलिज्म की दुनिया में आ जाएंगे, हम एडवर्टाइजिंग की फील्ड में आएंगे, लेकिन माँ बाप पीछे खींचते हैं, बोले बेटा ऐसा कर, कॉमर्स कर ले, बैंक की नौकरी लग जाएगी। क्योंकि सर देखिए असली चीज़ आती है करियर अपॉर्चुनिटीज़। अगर हम लोग इस कोर्स की बात करते हैं, आप जो रन कर रहे हैं आपके डिपार्टमेंट के अंडर, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है सर? देखिए सबसे खास बात जो पर्टिकुलरली इस कोर्स की है वो कि आपके अंदर जैसे स्किल है वैसी अपॉर्चुनिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कहा, अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप आरजे के लिए जाते हैं। अगर आप कैमरा फ्रेंडली हैं, न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं जैसे आप हैं, तो आपकी तरफ वो न्यूज़ एंकर का ऑप्शन देख सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में जा सकते हैं। और देखिए हर दफ्तर में एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की ज़रूरत होती है, और वो वही बनता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, वो वही बनता है जो मास कम्युनिकेशन में कोर्स करता है। तो सर जैसे आप बता रहे हैं कि भाई एक तो अपनी जर्नलिज्म के जो प्योर करियर ऑप्शंस हो गए आपके कि भाई आप रिपोर्टर बन गए, चाहे टेलीविजन में, चाहे प्रिंट मीडिया में, चाहे अदरवाइज। और दूसरा आपने बताया कि भाई PRO जो होते हैं हर कंपनी में एब्सोल्युटली आजकल होते हैं, वो भी इसी। और कुछ है सर ये अपना मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में जो करियर ऑप्शंस निकलते हैं? बिल्कुल, बहुत। देखिए डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं आप, और अगर आप फोटोग्राफर बन सकते हैं, आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं आप। जर्नलिज्म के अलावा ये जो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मास कम्युनिकेशन है उन सब में लाखों नौकरियां हैं। मैं बोल रहा हूँ, आई रिपीट, लाखों नौकरियां हैं। सो इसलिए, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये हम अपने कोर्स में अपने यहाँ ये देख लेते हैं कि बच्चे के अंदर स्किल क्या है, तो स्किल के अकॉर्डिंगली, क्योंकि अगर किसी की, जैसे मैंने मतलब सर बच्चा अगर एडमिशन के लिए आता है तो उसकी काउंसलिंग होती है कि भाई ये किस तरफ इसका रुझान है? हाँ, नहीं वो काउंसलिंग नहीं, जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें हम बच्चों को देख लेते हैं कि उनकी क्या स्किल्स है। अगर किसी की राइटिंग बहुत अच्छी स्किल्स है तो हम पॉलिश भी करते हैं और वो एडिटिंग की तरफ चले जाते हैं, एडिटर बन जाते हैं, सब एडिटर बनते हैं। सही सही। और अगर उनकी आवाज़ अच्छी है तो फिर हम ट्रेन करते हैं कि आरजे के लिए। देखिए हर शहर में FM रेडियो आ रहा है, नो यू सी द अपॉर्चुनिटीज बहुत है। और यही मैं कहना चाहता था कि जर्नलिज्म नहीं, जो मास कम्युनिकेशन के दूसरे ब्रांचेस हैं उसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सर एक मैं वैसे पूछ लूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स जो आज देख रहे हैं, तो एक आधा बच्चे के तो अभी दिमाग में घंटी सी बजी होगी, मैं यही करना चाहता था। एडमिशंस ओपन है? बिल्कुल जी, एडमिशंस ओपन है अभी। तो मतलब हम अपने वहाँ पर आपके यूनिवर्सिटी JEC RC पहुँच जाएं तो काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस वगैरह समझाने के लिए आपका पूरा सेल है, एवरीथिंग इज बीइंग डन? बिल्कुल, 50% मार्क्स अगर आपका है सो यू कैन कम फॉर एडमिशन।
चलिए जी, एक चीज़ सर आपसे और मैं पूछना चाहूँगी चलते चलते, वो ये है कि जो अभी आप ये फील्ड्स बता रहे हैं सर, इसमें आप भी मानेंगे कि सॉफ्ट स्किल्स की बहुत सख्त ज़रूरत है। और कई बार हो सकता है कि बच्चे का रुझान तो है लेकिन सॉफ्ट स्किल्स उस लेवल की नहीं है। क्या आप लोग सॉफ्ट स्किल्स के, स्पोकन इंग्लिश, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी कुछ कोर्सेज रन करते हैं यूनिवर्सिटी में? हमारे यहाँ की तो सबसे अच्छी बात ही यही है कि हर कोर्सेज में हम सॉफ्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस, सो हम हर कोर्सेज में सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करते हैं और मास कम्युनिकेशन का तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। सो और क्योंकि इस कोर्स को करने का सबसे अच्छा जो एक ऑप्शन ये होता है कि आप भले जॉब में जाएं, हायर स्टडीज़ में जाएं, बट बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू डेवलप योर वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। तो डॉक्टर सुभाष, ये तो रही जानकारी आपके अपने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज की, लेकिन आजकल बच्चों का डिज़ाइन और इसकी तरफ भी बहुत रुझान है। तो अब हम आपसे तो सर अलविदा लेंगे और आप ही की यूनिवर्सिटी के हम लोग स्कूल ऑफ डिज़ाइन के जो डिपार्टमेंट के हैं उनको बुलाएंगे और उनसे हम लोग जानेंगे कि इस कोर्स में आप लोग बच्चों को क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग हमारे साथ रहिएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। जी हाँ, और चर्चा रहेगी JSC-RC में जो ऑफर हो रहे हैं उन कोर्सेज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। JSC-RC यूनिवर्सिटी को मुझे इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में फेमस है और राजस्थान की तो शान है। और उसके स्कूल ऑफ डिज़ाइन में कौन से नए प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, उसी हमारी ब्रेक से पहले वाली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे साथ चर्चा करेंगे स्कूल ऑफ डिज़ाइन के स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए डॉक्टर सचिन गुप्ता। तो डॉक्टर गुप्ता, जैसे मैंने कहा भाई JSC-RC को तो इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब आप जो नए प्रोफेशनल कोर्सेज लेकर आए हैं उसकी जानकारी हम अपने बच्चों को देना चाह रहे हैं और उनके माँ बाप को भी। तो पहले तो आप ये बताइए सर, स्कूल ऑफ डिज़ाइन के जो कोर्सेज हैं आप लोग क्या कोर्सेज ऑफर करते हैं? बिल्कुल मैम, स्कूल ऑफ डिज़ाइनिंग में हम लोग 3 तरह के कोर्सेज दे रहे हैं। BSc इन ज्वेलरी डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल, वो तो जी राजस्थान की वैसे भी शान है। बिल्कुल। BSc इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड BSc इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग। ये 3 तरह के स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जिसमें बच्चे अपने टैलेंट के हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से, अपनी रचनात्मकता के हिसाब से बच्चे इसमें दाखिला ले सकते हैं। तो सर ये जो अपना, जैसे हम आपने अभी बात करी कि भी BSc इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, पहले मैं इसकी चर्चा करती हूँ क्योंकि मेरे को इसकी जानकारी सबसे कम है ना जी। तो इसमें कहाँ बच्चा आगे जाके कहाँ उसका करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो कहाँ उसको नौकरी मिलेगी? ठीक है मैम, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं आजकल जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे अगर हम MNCs की बात करें, सब में कॉर्पोरेट ब्रांडिंग का काम होता है, सब में एडवर्टाइजिंग होती है। कंपनीज अपने लोगोज जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज करवाती हैं, अपनी टैगलाइंस चेंज करवाती हैं। तो इस दिशा में ग्राफिक डिज़ाइनर्स की बहुत ज़्यादा तादाद में ज़रूरत पड़ती है। ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो होते हैं उनको हम कई तरह के, मतलब इस चीज़ में मॉड्यूल्स हम बताएंगे जिसमें बच्चों को हम एक्रोबैट, एनिमेशन कोर्सेज, ये सारी चीज़ हम बच्चे को सिखाएंगे। ओके, अच्छा। तो हाँ। वो ये पूरी इस फील्ड में जाके उसका ये इसमें यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो इसके लिए सर बच्चे के पास कंप्यूटर वगैरह होना चाहिए 12वीं में? नहीं, ऐसे कुछ इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है कि बच्चे के पास बेसिक कंप्यूटर एलिमेंट्री कुछ कोर्स होना चाहिए। हमने अपना करिकुलम इसी हिसाब से तैयार किया है कि हम बच्चे को बिल्कुल बेसिक से चीज़ें शुरुआत करें। ठीक है, मतलब अगर उसने इसमें इंटरेस्ट अभी भी आके डेवलप हुआ है 12वीं के बाद भी, तो वो आपके पास आ सकता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और दूसरा आपने बताया था जी कि ये अपना इंटीरियर डिजाइनिंग में। जी मैम। तो सर इसकी तो फील्ड लिमिटेड होगी या इसकी भी बहुत वास्ट फील्ड है? नहीं मैम, इसका फील्ड भी उतना ही वास्ट है जितना कि ये स्कूल ऑफ डिजाइन के अदर कोर्सेज का। सर अब ये आपका जो दूसरा है BSc इन इंटीरियर डिजाइनिंग, सर इसमें तो बहुत वास्ट फील्ड नहीं होगी क्योंकि ये तो अपन सर खुद ही कर लेते हैं। ऐसे सोफे हो गए, उसके साथ मैचिंग कर्टन्स ले लिए और वैसे ही हमने ऊपर से फिर वो टेबल क्लॉथ बिछा दिया। एक्चुअली इस कोर्स की भी उतनी ही डिमांड है जितनी की डिजाइन के अदर कोर्सेज की। कहाँ काम आएगी बताइए? एक्चुअली अगर इसमें देखा जाए तो अगर हम बात करें कि इंटीरियर किस में करना है, आजकल ये ही नहीं है कि घर में ही बच्चा इंटीरियर करे। इंटीरियर ऑफिस में होता है। इंटीरियर अगर हम एयरोस्पेस की बात करें तो आजकल हवाई जहाज का जो इंटीरियर होता है उसके लिए भी इंटीरियर डिजाइनर्स हमें चाहिए होते हैं। और आपकी सही बात है क्योंकि ऑफिसेज में भी और होटल रेस्टोरेंट इन सब में इंटीरियर डिजाइनर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर गुप्ता, एक आपसे मैं सवाल पूछती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा कई लोगों को आपत्तिजनक भी लगे, लेकिन ये पूछना चाहूँगी मैं। जयपुर और राजस्थान में ज्वेलरी का बहुत सालों से ट्रेडिशनल काम है। हमारे यहाँ इतनी पुरानी गद्दियाँ हैं, जनरेशन से ये चीज़ हैंड डाउन होती जा रही है। जो ट्रेडिशनली एक कई बार ये होता है कि भाई ज्वेलरी वाली फैमिली से है और वो बच्चा कहता है भाई अगर मेरे को गद्दी पे ही बैठना है, मुझे यही संभालना है,
तो मेरे को डिजाइनिंग का कोर्स कर लेना चाहिए। तो आगे से सुनने को मिलता है, अरे हमने और तुम्हारे दादा ने क्या कोर्स करे थे क्या, हमने कौन सी इसकी पढ़ाई करी, ये तो हमारे खून में है। आप ऐसे बच्चों को और ऐसे पेरेंट्स को क्या एडवाइस देते हैं? मैम देखिए, ये बात ठीक है कि बच्चा मतलब एंसेस्ट्रल ये कोर्सेज की मतलब एंसेस्ट्रल अगर देखें तो बच्चे में ये थोड़े इनहेरेंट होते हैं। जैसे कि हम लोग राजस्थान की बात करें तो जयपुर और उदयपुर में ये कोर्स बच्चे के ब्लड में है, मतलब इस चीज़ के लिए बच्चा जानता है, क्योंकि हमारा परिवेश ही इस तरह के माहौल में हुआ है कि हम जानते हैं कि ज्वेलरी क्या चीज़ है। ये हमारे राजा महाराजों के समय से ये चलन बहुत अच्छे से चला आ रहा है। अगर हम यहाँ के म्यूजियम्स में देखें तो भी वहाँ पे बहुत ट्रेडिशनल ज्वेलरी रखी हुई है। तो फिर ना करें कोर्स? नहीं, बच्चा अगर वो चीज बच्चे की नॉलेज में है और उस नॉलेज को हम थोड़ा सा और पारखी बना दें, होन कर दे उसको, हाँ, उसको और नई टेक्निक्स भी तो आएंगी सर इतने सालों में कि किस तरह एक जेम स्टोन को आपको अप्राइज करना है, किस तरह उसका एवेल्युएशन करना है, किस तरह पल्स के आइडेंटिफिकेशन आपको करने हैं, तो किस तरह उसको मोल्ड करना है। इस तरह की हम न्यू टेक्नोलॉजीज अगर इस कोर्स के साथ बच्चे को एड ऑन कर देते हैं तो ये उस कोर्स की पूरी बारीकियों को बच्चे को इनहेंस करता है। सर मैं एक चीज समझ रही हूँ कि जो ये आपके स्कूल ऑफ डिजाइन के कोर्सेज हैं, ये कहीं ना कहीं मोदी जी का सपना पूरा कर रहे हैं, मेक इन इंडिया का। बिल्कुल। तो आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या बच्चों को थोड़ा सा तैयार करते हैं बीच में, मतलब साथ में कैसे उनका माइंडसेट चेंज करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा सर वो एम्प्लॉय और सैलरी वाला माइंडसेट है। मैम देखिए, तीनों कोर्सेज जो हैं ज्वेलरी मतलब डिजाइनिंग की इसी हिसाब से तैयार किए गए हैं कि बच्चा आगे चल के अपना खुद वेंचर क्रिएट कर सके, खुद एंटरप्रेन्योरशिप में जा सके। जिस तरह हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आजकल नए स्टार्टअप्स क्रिएट करो, और वो खुद भी कह चुके हैं कि इतनी बड़ी टारगेटेड पॉपुलेशन को वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएंगे। तो इट्स बेटर कि बच्चा अपना खुद का स्टार्टअप क्रिएट करे, अपने खुद के वेंचर्स क्रिएट करें। और ये इसी तरह के कोर्स हैं जो बच्चों को अपने स्टार्टअप्स क्रिएट करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। अगर हम ज्वेलरी डिजाइनिंग में बात करें तो बच्चा अपना फ्रीलांसर एडवाइजर बन सकता है आगे चल के। आपने देखा होगा मैम, अपने राजस्थान में आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का बहुत अच्छा चलन बन गया है, जिसमें कि अगर ब्राइडल हम ज्वेलरी देखें, ब्राइड ग्रूम ज्वेलरी देखें, तो उस सब में ज्वेलरी डिजाइनर्स की हमें जरूरत होती है। तो ब्राइड ग्रूम की पूरी फैमिली की देख लो, पूरी फैमिली की इनफैक्ट अपन देख सकते हैं। तो उस समय बच्चा अपनी छोटी कंसल्टेंसी के लिए भी अपने खुद के कॉर्पोरेट ऑफिसेस बच्चे डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इंटीरियर में देखें तो साइड बाई साइड आपकी कोई डेजिग्नेटेड जॉब है, उसके अलावा अपने घर में कंसल्टेंसी खोल सकते हैं और आप इंटीरियर के लिए बड़े बड़े ऑफिसेज, रिजॉर्ट चेन्स, होटल्स, इनको एडवाइस कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग में देखें तो आप पार्ट टाइम किसी भी कंपनी में कॉर्पोरेट ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग फर्म में काम कर सकते हैं। तो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट जो है, हम कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी के सपने को अपने इन कोर्सेज से हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, और यही हमारी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इन कोर्सेज को करके मोदी जी का सपना सच करें। तो जी बस ये सपना हमारा जल्द ही पूरा हो, भारत का सपना है ये। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सचिन गुप्ता हमको समय देने के लिए। आपको थैंक यू बोलते हुए मैं अब स्वागत करने को तैयार हूँ JCRC के ही प्रोफेसर एंड हेड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी डॉक्टर MK शर्मा। तो हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खास मुलाकात के इस आखिरी और तीसरे सेगमेंट में हम लोग चर्चा करेंगे डॉक्टर MK शर्मा से कि JCRC यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट है वो कौन से नए प्रोफेशनल कोर्सेज लेकर आया है, और किस तरह आप सोचते हैं कि भाई बच्चा किस एप्टीट्यूड का बच्चा आपके साथ आके जुड़े। हमारा बेसिक क्राइटेरिया प्रोफेशनल कोर्सेज का अकॉर्डिंग टू द UGC और NCERT कोर्सेज के जो डिटेल्स हैं उसे 50% इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन क्लास 12th। तो वंस ही हैज़ द रिजल्ट ऑफ 50% इन क्लास 12th, हमारे यहाँ ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज में उसको एडमिशन मिल सकता है। तो लेकिन सर एक और उसके अलावा भी होता है कि भाई बच्चा कि भाई मैं होटल मैनेजमेंट में जाके मैं क्या करूँगा, मैं इसके लायक हूँ कि नहीं हूँ। क्योंकि बहुत सारे क्या होते हैं कि आज के दिन भी सर बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि भाई होटल मैनेजमेंट का में क्या होता है, क्या सिर्फ खाना बनाना सिखाते हैं, क्या करूँगा मैं होटल मैनेजमेंट। जी बिल्कुल, मेरे पिछले 2 डेकेड्स के करियर में यही भ्रांतियाँ पेरेंट्स के मन में, खास तौर से बच्चा तो फिर भी काफी हद तक क्लियर रहता है, बट पेरेंट्स हैव ऑल दीज क्वेश्चंस रिगार्डिंग द करियर, प्रोफेशन एंड द फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो जी सबसे पहले तो हम लोग पहले बात करते हैं, क्योंकि हम लोग भारतीयों की आदत है कि हम लोग आज तो देखते नहीं, परसों बहुत देखते, तो मैं भी पहले परसों देखती हूँ जी। क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं उन बच्चों के लिए जो कि आपके यहाँ से होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी का कोर्स करके निकलते हैं?
डिग्री लेके निकलते हैं। Hospitality and hotel program is not only directed towards hotel only. There are अच्छा। various other avenues, and it is one of the highest employment industry जैसे in the sir, whole जैसे? world. Airlines, अच्छा, आजकल अच्छा, flight okay. purser और air hostesses are coming from this domain area. हाँ, for क्योंकि काम hospitality. तो वही लोगों का ध्यान जी, रखने का ही हो गया जी, ना, जी, उनकी बिल्कुल, जरूरतों को समझने का बिल्कुल, हो गया। बिल्कुल। सही। हमारी बड़ी ट्रेडिशनल इंडियन रेलवेज तक ने IRCTC अपना सेपरेट हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म का एक डिपार्टमेंट खड़ा कर दिया है, तो वहाँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये मैं बता रहा हूँ सरकारी गवर्नमेंट के अपॉर्चुनिटीज़, प्राइवेट में तो एंटरप्रेन्योरशिप और अपने स्टार्ट वेंचर्स, हॉस्पिटैलिटी के ह्यूमरस जॉब्स हैं जो कि waiting, I mean, for the trained and skilled staff members, both in terms of behind the scenes in kitchen, front office, housekeeping, reception area, event management जो बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है। बिल्कुल, इवेंट्स एंड डेस्टिनेशन और ये सारी जितनी वेडिंग्स वगैरह ये सब यहीं से हो रहा है। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो तो ये हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल्स की तो बहुत डिमांड है जो कि कंप्लीट नहीं हो पा रही है। सर अभी आपसे पहले हमने चर्चा करी डॉक्टर सुभाष कुमार से, डॉक्टर सचिन गुप्ता से, उनके कोर्सेज के बारे में। अभी आपने जब सरकार की बात करी तो मेरे को एक प्रश्न ध्यान आया कि क्या ये सब कोर्सेज करके जो कि आप अलग अलग BSCs और ये सब ऑफर कर रहे हैं, क्या इसके बाद अगर बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता है तो वो जा सकता है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। यही सबसे खास बात है कि इसके बाद बच्चा चाहे तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर सकता है और सभी सरकारी जॉब्स के लिए एलिजिबल है एज अ ग्रेजुएट। हाँ, मतलब अगर वो RAS के लिए, UPSC के एग्जाम्स वगैरह के लिए बैठना चाहता है, UPS, रेलवे, तो अपने जितने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो पूरे डिग्री कोर्सेज हैं और उसके बाद बच्चा चाहे जहां दाखिला लेके अपने कॉम्पिटिटिव के लिए तैयार करके निकल सकता है उसके अंदर। एब्सोल्युटली। चलिए, ये तो आपने कई सारे पेरेंट्स की बहुत तसल्ली करवा दी। नहीं, बिल्कुल। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि जब हम लोग बात करते हैं कि आप ये खुद मानेंगे कि भाई आज के दिन और आपकी JCRC यूनिवर्सिटी तो अक्सर इस चीज़ के बारे में चर्चा करती है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, तो अगर हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप लोग कितना एक्सपोजर दे पाते हैं बच्चों को, या बहुत एकेडमिक फोकस रहता है? बिल्कुल, हमारे यहाँ वेरियस इवेंट्स थ्रू आउट द ईयर बच्चों के चलती रहती है अक्रॉस द वेरियस डिपार्टमेंट्स जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारा एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरेक्शन विद द सोशल कॉजेज, तो ये सारे इवेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ बच्चे अपने खेलकूद से संबंधित और इवेंट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। सर देखिए, अभी एडमिशंस आर ओपन फॉर दिस कोर्सेज अभी कॉलेज, बिल्कुल, यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल। अगर कोई बच्चा आपके पास थोड़ा कंफ्यूज होकर आता है, ठीक है, वो आके कहता है कि सर मैं थोड़ा सा ना मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं मास कम्युनिकेशन करूँ या मैं होटल मैनेजमेंट करूँ, तो आप उसको कैसे गाइड करते हैं, क्या काउंसलिंग करते हैं? व्हाट डू यू लुक फॉर इन अ चाइल्ड फॉर दिस? एब्सोल्युटली, आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम parents as well as the students are not aware of the exact details and technicalities of all these courses involved. बिल्कुल सही। कि क्या subjects हैं, क्या practicals हैं, labs हैं, all these aspects. तो हम लोग each student के साथ अलग से बैठते हैं, काउंसलिंग करते हैं और उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हैं, उसके इंटरेस्ट देखते हैं, बोथ एकेडमिक एज वेल एज नॉट एकेडमिक, and in that way we come around and suggest various options to the students as well as their parents. सर अगर होटल मैनेजमेंट में बच्चा जैसे अगर ये अपना BSc का कोर्स करता है या जो आपने 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट कर लेता है, तो PG में बच्चे के पास क्या ऑप्शंस हैं? वो इसी फील्ड में रहना चाहते हैं, वो कहते हैं भैया ये है मेरी जिंदगी, PG में क्या ऑप्शंस हैं? बिल्कुल, we have post graduate program MBA, अच्छा, okay, which is very much on the cards. MBA hospitality we will be introducing as well. Okay. So in that way he can go ahead, and as we are a higher education institution, for PG as well as research, PhD, सारे options खुले हुए हैं। बिल्कुल। प्रोफेसर M.K. शर्मा, आप बहुत सालों से एजुकेशन सेक्टर में हैं, आपने एक बदलता हुआ रुख देखा है डेफिनेटली, लेकिन आज जब ये इतने अलग अलग तरीके के प्रोफेशनल कोर्सेज लेके JCRC इज वूइंग द स्टूडेंट्स एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर वॉकिंग इन, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स में सर एक हिचक भी है, आप मानते हैं? बिल्कुल, आई एग्री विद दैट, बट टाइम्स आर चेंजिंग, एजेस आर चेंजिंग, बोथ द पेरेंट्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव मोर एक्सपोजर, वाइड रे ऑफ एक्टिविटीज, इंटरनेट है, तो काफ़ी हद तक वो लोग इन्फॉर्म्ड हैं कि ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं और अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटीज, स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स के पास राजस्थान में, जयपुर में हम लोग ये ऑप्शंस लेके आए हैं तीनों प्रोफेशनल कोर्सेज के द्वारा कि बच्चे अपने चॉइस के कोर्सेज और फ्यूचर करियर में पार्ट ले सकें।
प्रोफेसर साहब, एक बात तो आप मानेंगे कि जैसे अभी आपने कहा कि भी पेरेंट्स भी अवेयर हैं और बच्चे भी अवेयर हैं, तो पेरेंट्स और बच्चों को सर ये भी होता है कि भाई आज के दिन चलिए JCRC का बहुत नाम है सर हायर एजुकेशन में, लेकिन फिर भी कहते हैं भैया आप लोग कितना बच्चे को पढ़ाते हैं, ये तो नहीं कि भाई अब क्लास में बिठा के बता दिया कि हॉस्पिटैलिटी भी कैसे होती है, खाना कैसे बनता है, चादरें कैसे बिछती हैं, और बच्चे ने ना तो कभी किचन का अंदर देखा, ना कभी आपकी फॉर्मल लैब्स देखी। इंफ्रास्ट्रक्चर बैक्ड अप कितने कोर्सेज हैं या आपके, व्हाट फैसिलिटीज आर यू गिविंग द चिल्ड्रन? नहीं मैम, डेफिनेटली ऑल दीज प्रोफेशनल कोर्सेज are very well backed up by the infrastructure in terms of the lab. चलिए होटल मैनेजमेंट की बात करते हैं सर, है ना? तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो आप लोग बच्चों को इसमें, जैसे आप बता रहे थे कि भी हम लोग होटल की सारी ही नीड्स इनको बताते होते हैं, आपके पास किस लेवल के लैब्स और कैसे किचन्स और क्या क्या है? We start with the basic aspects of the production as well as food and beverage service part, restaurant that is, housekeeping and front तो आपने office. पूरे वहाँ पे छोटे-छोटे मॉडल से बना रखे जी हैं? जी 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 वहाँ पर बिल्कुल बच्चा पूरी प्रैक्टिस होती है, उसके बिल्कुल सारा कुछ बिल्कुल करके कंफर्टेबल होता है वो। उसके बाद एडवांस किचन के ऑपरेशंस हैं, एंड देन वी हैव अ सेपरेट बेकरी एज वेल ड्यूरिंग द फूड प्रोडक्शन प्रैक्टिकल्स, एंड वी हैव वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड इंडस्ट्री एज वेल एज एकेडमिक स्टाफ मेंबर्स हु विल बी ट्रेनिंग, जो बच्चों को ये ट्रेनिंग देंगे, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। सर का रिस्पांस कैसा रहा है? और मैं आपके तीनों ही डिपार्टमेंट्स की बात करी जिनकी मैंने आज बात करी, हाउ इज द रिस्पांस? नहीं, रिस्पांस हैव बीन अमेजिंग टू बिगिन विद। ऑल दीज कोर्सेज फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रहे थे, वी वर डेफिनेटली कंसर्न्ड, बट जो रिस्पांस मिला है ऑल अक्रॉस द स्टेट, राजस्थान, जयपुर से, इनफैक्ट इंटायर कंट्री, वी हैव स्टूडेंट्स एनरोल्ड और क्वेरीज आ रही हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर ऑलरेडी स्क्रॉल कर रहा है, 1800 नंबर, यू कैन कॉल अस बिटवीन 9 to 7 PM और जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको और आपकी पूरी फैकल्टी और JCRC को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो ये थी आज की खास मुलाकात। मैं जल्दी आपके बीच दोबारा होंगी, तब तक जय हिंद।